फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है विटामिन। अर्थात आज हम विटामिन के टॉपिक को एक बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली नई ट्रिकी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए विटामिन के प्रकार, तो विटामिन के प्रकार कैसे होते हैं, इसको हम चलिए पहले व्याख्या करते हैं इसकी। बात कीजिए विटामिन के प्रकार को, तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विटामिन होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन। कौन कौन सा? वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। और चलिए अब देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन किसकी? बात की जाए वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कितने कितने? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वह विटामिन ए होते हैं, विटामिन डी होती हैं, विटामिन ई होती है और विटामिन के होते हैं। बात कीजिए वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील कुल चार विटामिन होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको आप किस तरह याद करेंगे? तो इसको आप एक ट्रिक एडेक की तरह याद करेंगे। कैसे? एडेक, ए डी ई के अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। तो चलिए अब चलिए अब दूसरे विटामिन की तरफ चलते हैं। बात कीजिए अब जल में घुलनशील विटामिन। कौन सी? जल में घुलनशील विटामिन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बात कीजिए जल में घुलनशील विटामिन, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका विटामिन बी होता है, एक आपका विटामिन सी होता है। कौन कौन से? एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। बात कीजिए वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन चार होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन की, तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो चलिए अब विटामिन और उनके रासायनिक नाम को बेहद ही आसान तरीके से जानेंगे कि विटामिन और उनके रासायनिक नाम। तो बात की जाए इसके ट्रिक की, तो इसका जो ट्रिक होने वाला है वह क्या है कि अरे बात का तात्पर्य आप बात से लीजिएगा कि अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है, कि जो बात कही गई वह सही था और डी के ईटा काफ़ी था। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा वह हो जाएगा अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है। चलिए अब इस ट्रिक का विश्लेषण भी करते हैं। बात कीजिए अरे से तात्पर्य क्या हो जाएगा? अरे में आ का तात्पर्य आपका हो जाएगा विटामिन ए से। किससे? ए का तात्पर्य विटामिन ए से हो जाएगा। और बात कीजिए रे से आपका रेटिनॉल हो जाएगा, जो कि क्या है? जो कि आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और बात की जाए विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा? हमें रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। आप सबको कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत कौन सा है। चलिए देखते हैं बात। तो बात से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ बात से आपका तात्पर्य हो जाएगा विटामिन बी। क्या हो जाएगा? बात से आपका तात्पर्य विटामिन बी हो जाएगा। और बाकी ये था से आपका तात्पर्य थायमीन हो जाएगा, जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और बात की जाए कि इसके कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन कौन सा? बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। चलिए अब दूसरे विटामिन की तरफ चलते हैं। बात की जाए विटामिन सी की। किसकी? विटामिन सी की। तो इसका जो ट्रिक था वो क्या था? सही। क्या है उसका ट्रिक था? सही। सा से आपका हो जाएगा विटामिन सी, और ही से आपका तात्पर्य हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्या? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और बात कीजिए विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। कैसे? स्कर्वी रोग हो जाता है, अर्थात मसूड़ में सूजन, मसूड़ से खून आने लगता है। और बात की जाए इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। और बात की जाए डी के, किसकी? डी ओके। तो डी के का तात्पर्य हो जाएगा विटामिन डी से, ओके का तात्पर्य हो जाएगा कैल्सीफेरॉल से, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और बात की जाए इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा? रिकेट्स रोग, जो कि बच्चों में हो जाता है। अब बात की जाए रिकेट्स रोग होता क्या है, तो रिकेट्स में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है वह मांसपेशियों की तरह मुलायम हो जाती है, अर्थात उसको किसी भी दिशा में आप मोड़ सकते हैं। तो ये इसी को ही रिकेट्स रोग कहते हैं। तो चलिए अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। बात की जाए अगले विटामिन ई की, अर्थात इसका जो ट्रिक था वह क्या था? ईटा। तो ईटा से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? विटामिन ई। ई से आपका तात्पर्य विटामिन ई, और टा से आपका
तात्पर्य टेकोफेराल या टोकोफेराल, जिसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का टोकोफेराल। और बात की जाए इससे कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो जनन शक्ति का कमजोर होना, जनन शक्ति का कमजोर होना है विटामिन ई के कारण हो रहा, विटामिन ई के कारण ही होता है। और बात कीजिए कॉफ़ी, क्या काफ़ी, तो विटामिन का तात्पर्य हो जाएगा विटामिन के से, किससे, का तात्पर्य विटामिन के से हो जाएगा। और फी का तात्पर्य आपका हो जाएगा फिलोक्विनोन, क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है, किसका, विटामिन के का रासायनिक नाम है। और बात की जाए इससे कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है वह क्या है, रक्त का थक्का ना बनना, अर्थात जो शरीर में जो रक्त का थक्का अर्थात चोट लगने पर जो खून स्रावित होता है तो वो 10 से 15 सेकंड के बाद रक्त का थक्के के रूप में ले लेता है, लेकिन इसके जब कमी होती है तो लगातार बहता रहता है, ना रक्त का थक्का नहीं बनता। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से, रक्त का थक्का ना बनना, ये होता है आपका विटामिन के की कमी से। तो इसके विटामिन के का अच्छा स्रोत कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड, आज की यह टॉपिक विटामिन से संबंधित अगर आपको पसंद आई हो, यह ट्रिक आपको पसंद आई हो तथा आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तथा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी अगली ट्रिकी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होगा। धन्यवाद।